ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। आज मैं बहुत ही दुर्लभ और विशेष कवच आप लोग के लिए लाया हूँ। ये एक ऐसा कवच है कि शास्त्रों में वर्णित है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है और इसकी विशेषता ये है कि इसके बारे में उल्लेखित है कि जब मनुष्य का किसी का शरीर पूरी तरह से क्षीण हो चुका है, क्षीण मतलब कि बहुत ही कमज़ोर, निर्बल हो चुका है, ऐसी स्थिति जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और ये समझ में आ रही है कि मृत्यु पास है, तो ऐसे समय में विशेष रूप से इस कवच का पाठ करना चाहिए। इस कवच को जब आप पाठ कर रहे हैं तो पानी से भरा हुआ ग्लास, लोटा, तांबे का लोटा है, पानी रखते हैं, बहुत अच्छा रखिए। और इस कवच का पाठ जो है, कवच का पाठ आप जब करेंगे तो ये शक्ति के रूप में उस जल में चला जाएगा, जिसे आपको, रोगी को, जिसके लिए आप ये पाठ कर रहे हैं या सुना रहे हैं, उन्हें आप पिला दीजिए। 45 दिन तक कीजिए, आपको फायदा दिख जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप ऐसी कोई स्थिति चाहते ही नहीं है तो हर मनुष्य को, हर किसी को ये पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ नहीं कर पाता है तो श्रवण कर ले। और अगर हर व्यक्ति इसका श्रवण नहीं कर पाता है तो घर का कोई एक विशेष व्यक्ति, कोई भी, पुरुष महिला कोई भी हो सकता है, जो प्रयोग मैंने बताया है कि रोगी को पिलाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि तांबे के लोटा में आप जल रखकर और जो ये कवच का पाठ करते हैं तो जो उसमें शक्ति चली जाती है, जो कवचित हो जाता है, तो आप रोज इसका पाठ करके जल को शक्तिशाली बना लीजिए और फिर घर के जितने भी सदस्य हैं उनको रोज सुबह ये पानी पिलाया कीजिए। ये आप अपने हर दिन का, इसे आप दिनचर्या समझ लीजिए, ये रोज कीजिए। आपको जीवन की कितनी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। बहुत सारी जो विघ्न बाधा होता है वो जीवन से विघ्न बाधा ऐसे ही खत्म होने लगेगी, क्योंकि ये जो कवच है ये अत्यंत ही प्रभावशाली और उग्र है। उग्र का मतलब कि शक्तिशाली, जो प्रचंड, जो तुरंत जो अपना प्रभाव डालती है, वैसी है। इस कवच का नाम है अमोघ शिव कवच। तो मैं अभी आज इसका पाठ करता हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ इसको रिपीट करते हैं, मतलब मेरे साथ दोहराते हैं, बहुत अच्छा। नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। आप अगर जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, आप बस में हो, ट्रेन में हो, या ऐसी किसी स्थिति में हो जिसमें आपको ये संभव नहीं हो, तो आप सिर्फ इसका श्रवण कीजिए। पानी का अगर कलश नहीं रख सकते हैं, अगर आपको कोई शुद्ध पानी, आपने कोई बोतल रखा है, अगर सफ़र में है, अगर शुद्ध है, जो आपने अभी इसे इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप साथ में रख सकते हैं कवचित करने के लिए। और इसका पाठ सुनिए जो मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले विनियोग करते हैं।
अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद श्री सदाशिव रुद्रो देवता ह्रीं शक्ति वम कीलकम श्रीं ह्रीं क्लीं बीजम सदाशिव प्रीत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोग। अब इसके बाद हम भगवान शिव के इस विशेष स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो स्वरूप जिनकी दाढ़ें वज्र के समान है, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनकी कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रु भाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर मतलब हाथ को कहते हैं, कर हैं, और जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा करके हमने भगवान शिव के स्वरूप का हमने ध्यान किया। अब हम इस कवच का पाठ करते हैं। सर्वदेव में महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें, जिनका दिव्य नाम उनके श्रेष्ठ मन का मूल है। आप मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करें। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योति में आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वह अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीव को जीवन दान दे रहे हैं, वो शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे कालरुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, चतुर्मुख त्रिलोचन हैं, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला का धारण कर रखा है, जो चतुर्मुख हैं, वो नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंड, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर और अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है तथा कमलंजिक के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर 4 मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित हैं जिनके, जो श्वेत आभा से युक्त है, वे परम प्रकाश रूप
पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की और भग नेत्रहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की और वेद जुह जीभ की रक्षा करें। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्मबाहु मेरे दोनों कंधों की और दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। गृंद धनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा धृजटी मेरी कटी की रक्षा करें। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंग व केतु दोनों पिंडलियों की और सूर्यवंद चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव आप मध्य पहर में मेरी रक्षा करें। त्र्यंबक तीसरे पहर में और वृषभध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर घर के भीतर रहने पे मेरी आप रक्षा करें। स्थानों आप बाहर रहने पे मेरी रक्षा करें। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करे और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करे। भुवनेकनाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे। त्रिपुरारी शलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगव्याध वनवासादि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करे। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करे। भगवान मृड मुझ पर आत्यादित रूप से आक्रमण करने वाले की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षोहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठार धार से भेदन करे। भगवान त्रिपुरांतक आप प्रयागलिंग प्रलय अग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष चिता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को संतस्त करे। वे जगदीश्वर आप प्रभु मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विषभित, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त पापों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु
समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं को नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों को एकमात्र कल्याणकारी चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निराभय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निस्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुरूप ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाश में तेज स्वरूप उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुख, दवाग्नि, विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, खड्ग, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंडीपाल, तोमर, मुसल, मुदगर, पट्टिश, परशु, परिग, भुषुंडी, शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथ वाले, हजार मुख और दस्तों से कराल, विकट 28 से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंकन तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्र वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विष को गले में भूषण रूप से धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, प्रज्वलित हुई, प्रज्वलित हुई। हे महामृत्यु, भय तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए, नाश कीजिए, बाहरी और भीतरी सभी भय का नाश कीजिए। रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभादि पितरों तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड्ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवारंग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बीन डालिए, बीन डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मान, वेताल, मारियो और ब्रह्म राक्षसों को संतस्त कीजिए, संतस्त कीजिए, संतस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझे अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंद कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार ये वरदायक शिव कवच मैंने कहा। ये संपूर्ण
बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो भी मनुष्य इस उत्तम शिव कवच का सदा धारण करता है वो भगवान शिव के अनुग्रह से भी कभी और कहीं भी भय नहीं होता, वो हमेशा विजेता होता है। एक विशेष बात जरूर बोलूँगा कि अभी जो आपने कवच सुना, ये कवच को सिर्फ यूं ही मतलब मन में श्रद्धा नहीं होगी तो बिल्कुल ये प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी ईश्वर की देवी देवता का जब भी आप कोई प्रयोग करते हैं तो अपने मन में उस भाव को लेकर जरूर किया कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो प्रभाव संशय के साथ आप कोई भी अगर प्रयोग करते हैं तो प्रभावशाली नहीं होता। तो इस विशेष बात का हमेशा ध्यान रखें। मैं जितने भी प्रयोग बताता हूँ सबसे ज़रूरी है कि पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि जब आप पूर्ण विश्वास करते हैं तो आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, और जब आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो आपकी प्रार्थना को, आपके इस भाव को समझते हैं और फिर आपको आशीर्वाद देते हैं। और जब आप इस भाव से रहते हैं कि संशय करते हैं कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, करूं ना करूं, इस तरह के जो दोहरे भाव से जो आप चलते हैं, मन के दोहरे भाव से, तो वहाँ परिणाम भी दोहरे भाव जैसा होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ इस प्रयोग के लिए ही नहीं, मैं कोई भी प्रयोग बताता हूँ तो ध्यान हमेशा रखेंगे कि भाव ईश्वर से जुड़ने का होना चाहिए, ईश्वर से आपको अपने आप को कनेक्ट करना है। तो ध्यान रखें, आप प्रयोग कीजिए। आप अगर आज अभी इस वक्त जो आपने पाठ सुना या किया होगा मेरे साथ, और अगर आपने पानी रखा होगा तो आप इसे पीजिए और प्रतिदिन ये करके देखिए, प्रतिदिन, और कुछ दिन में आपको क्या परिणाम आते हैं आपके जीवन में, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे DM कीजिए।